Now we will talk about what is prime factorization. फैक्टराइजेशन तो हमें पता ही है, जब हम फैक्टर्स करते हैं नंबर्स के, किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. बट व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग है कि जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स करते हैं जो कि प्राइम है, जो कि अभी हमने सीखा कि कोई भी प्राइम नंबर के अलावा वन से बड़ा कोई भी नंबर हो जो प्राइम नंबर ना हो, कॉम्पोजिट नंबर होगा, और कॉम्पोजिट नंबर के को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स, प्राइम नंबर वाले फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट में. व्हाट आई सेड, किसी भी नंबर को जो कि कॉम्पोजिट है, उस कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट है कुछ प्राइम नंबर्स का, और वो हर नंबर किया जा सकता है एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर तो प्रोडक्ट होगा किसका? वन का और उस नंबर खुद का, राइट? उस खुद नंबर का और वन का प्रोडक्ट होगा प्राइम नंबर, लेकिन कोई दूसरा भी कॉम्पोजिट नंबर है वो भी एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस के द्वारा, राइट? So let's do it. Let's read it out. The process of expressing a given number as a product of prime factors is called prime factorization. और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम दिखाते हैं कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो है, वो एक प्रोडक्ट है कुछ प्राइम नंबर्स का, so we call it prime factorization. So let's take an example over here. Suppose if I have taken number 20, ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, 1 और 20 के अलावा भी इसके फैक्टर्स है, राइट? तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं. सिंपल अगर हम इसको बोले तो हम इसको बोल सकते हैं 10 into 2. मगर 2 एक प्राइम नंबर है और 10 प्राइम नंबर नहीं है. 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो 10 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं. 10 कितना हुआ? 5 into 2 into, अब ये वाला 2 यहाँ पर हम ले आए into 2, तो क्या हुआ? 5 into 2 into 2. 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 को उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करा 2 से, तो ये क्या आ गया? 20. तो हमने क्या करा, इस नंबर 20 को फैक्टराइज कर दिया प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. हमने इस नंबर का क्या कर दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन. दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. लेट्स गो फर्दर. अब हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर देने वाला है. कुछ ऐसे मैजिक्स जिससे हम चुटकियों में बता सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल होगा कि नहीं. वो सीखने वाले हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स. ये टेस्टेड एंड ट्राइड है. हम आंख बंद करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमने इस रूल को अप्लाई करा है, ये रूल उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट पक्का है. लेट्स चेक. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 क्या होगा? कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर, हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी ऑफ 5. कैसे करेंगे हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5? हम कैसे बता पाएंगे कि वो नंबर जो भी हमने लिया है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, जिसमें 5 डिजिट्स हो, उस नंबर में 10 डिजिट्स हो, 20 डिजिट्स हो, 15 डिजिट्स हो, या फिर बहुत ही सारी डिजिट्स हो, क्या वो नंबर मल्टीप्लाई होगा 5 से कि नहीं? तो अगर हम सिंपल करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, फिर उसको 1 बाय 1 स्टेप से कैलकुलेट करेंगे. मगर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है. हमारे पास एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना है. अगर वो रूल हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज इट इज नॉट. बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत आसानी से हमको याद हो जाएगा. ठीक है, बस सुनते ही याद हो जाएगा. 5 का टेबल, 5 नंबर लीजिए. अब हम इसमें चेक करेंगे 5. ठीक है, हम बस उस नंबर की यूनिट डिजिट टेस्ट करेंगे. यूनिट डिजिट, इट हैज टू बी ईदर 5 और इट हैज टू बी ईदर और 0. 5 या 0, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो. सपोज इफ आई हैव टेकन 5 2 5 3 8 9 7 3 2 5. नाउ इज इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9? देखो 9 डिजिट्स है, तो मैंने कोई भी नंबर रैंडमली ले लिया. ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, इसका एक यूनिट डिजिट देखना है. यूनिट डिजिट ये रहा, सबसे एक्सट्रीम राइट वाला जो डिजिट है वो यूनिट डिजिट होता है. इफ इट इज 5 और 0, इट इज डिविजिबल बाय 5. अल्टीमेटली डिविजिबल बाय 5 हो ही जाएगा. लेट्स टेक अनदर नंबर. 56. Now
अब यहाँ पर इज इट डिविजिबल बाय 5? क्या हम जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर तो नहीं बचेगा? कैन वी चेक इट? हाँ, वी कैन चेक इट। इसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं, 6। क्या ये 5 या 0 है? नो, इट इज नॉट, इट इज 6। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं है। लेट्स टेक अनदर नंबर, 3, 2, लेट्स चेक दिस ऑल्सो। अब हमें पता ही चल गया, हम बहुत चुटकी में बता सकते हैं कि हम जाएंगे सिंपली अपने यूनिट डिजिट पर जो कि एक्सट्रीम राइट है, चेक करेंगे कि या 5 या 0 है। यस इट इज, 5 या 0 में से एक है, 0 है ये, राइट? तो ये 0 है, तो हमने टेस्ट किया और ये पॉजिटिव आया, इट मींस इट इज 0। इसका मतलब ये 5 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर गया। कब पास करेगा 5 से 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? जब हमारा यूनिट डिजिट 5 या 0 होगा, राइट? 5 या 0 होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर हो, 1 2 3 5 1 2 3 4 6 7 8 9, it's not going to get divided by 5। 5 से तो बस वही नंबर डिवाइड होंगे पूरे जिनके यूनिट डिजिट पे 5 होगा या 0 होगा। लेट्स गो फर्दर। अब हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत आसान होता है। 2 के टेबल को हम लर्न एक बार रिमाइंड करते हैं। देखिए, हम 2 की टेबल को वहां तक काउंट करेंगे जहां पर सिर्फ सिंगल डिजिट होती है, ठीक है? तो हम करते हैं, ये देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और उसके बाद आ गया हमारा ये 2 डिजिट्स आ गए, ठीक है? कोई बात नहीं, यहाँ से हमारे 2 डिजिट स्टार्ट हुए हैं, लेकिन हमने इसका ये वाला डिजिट ले लिया 0। अब आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी नंबर, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी लंबा हो, चाहे उसमें कितनी मर्जी डिजिट्स हो, सिर्फ एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि ये वाले जो नंबर है, जो सिंगल डिजिट वाले 2 4 6 8, अगर इनके यूनिट डिजिट पर ये नंबर्स हैं, 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या 0 है, तो क्या होगा? वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से, वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से। इट्स रूल कि अगर कोई भी यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, एक्सट्रीम वाला जो होता है, जो हमारा यूनिट डिजिट हम पहले से जानते होते हैं, है ना? यूनिट डिजिट, उसके बाद 10, फिर 100, तो अगर हमारे पास यूनिट डिजिट में 2 4 6 8 या 0 होता है, तो इट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये एक सिंपल सा रूल है, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपने कुछ और डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। अब देखते हैं कि इसका क्या रूल है, कैसे डिवाइड होता है बाय 3। इट इज सिंपल। इसमें क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। यहाँ पर आएगा s। अगर किसी भी नंबर का जो सम है, नंबर में होते हैं डिजिट्स, डिजिट से मिलकर बनता है नंबर, तो उन डिजिट्स को ऐड कर लेंगे आपस में, और जब ऐड करने के बाद जो उसका सम आएगा उस डिजिट का, अगर वो सम डिविजिबल है बाय 3 है, तो इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। Suppose if I have taken example 135, ठीक है? अब 135 डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें नहीं पता होगा रूल, तो हम करेंगे 135 डिवाइडेड बाय 3। फिर वैसे ही जैसे हम डिवीजन में जाते हैं, रूल बाय रूल, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, मगर यहाँ पर हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको मालूम हो गया है कि यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, हमें बस उन रूल्स को टेस्ट करना है, ठीक है? सो लेट्स टेस्ट दोस रूल्स। हमें ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लंबी कैलकुलेशन है, हमें तो सिर्फ यही चेक करना है ना कि 3 से डिवाइड होगा पूरा कि नहीं होगा, है ना? तो हम सिंपल क्या करेंगे? डिजिट्स लेंगे। दिस नंबर इज मेड अप ऑफ डिजिट्स 1 3 एंड 5। इन्हीं डिजिट्स को ले लेंगे, प्लस कर लेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5। क्या आ रहा है आंसर? 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9। 9 तो डिविजिबल है 3 से, 3 के टेबल में आता है 9, और हमारे को रिमाइंडर क्या बचता है? 0। तो हमारे पास 9 आ गया जो कि डिविजिबल बाय 3 है। इट मींस सिंपली वी कैन टेल विदाउट एनी डाउट कि दिस नंबर 135 इज डिविजिबल बाय 3।
Now, let's take another example. 136. Is it divisible by 3? Let's check. 1 है, 3 है और 6 है. Simply हमने इसकी digits को add कर दिया. 3 plus 1 is 4. 4 plus 6 is 10. So 10 हो गया. 10 is absolutely not divisible by 3. It is not divisible by 3. तो क्या हुआ? ये वाला जो number है 136 is not divisible by 3. कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, नो कंफ्यूजन, नो डाउट एंड नो टेरर. द ओनली थिंग इज दिस, नो फियर. So the only thing is this, what we'll have to do, we'll have to add up the digits of that number. उन digits को add करेंगे, numbers को add, digits को add करेंगे और add करने के बाद जो हमारे पास sum आएगा उस sum को divide करके देखेंगे 3 से, क्या वो पूरा divide हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सिंपल, अगर वो sum divide हो गया पूरा का पूरा, जो भी हमारे पास आएगा digits का add करके, तो इसका मतलब वो पूरा बड़ा नंबर, चाहे उसमें जितनी मर्जी डिजिट्स है, वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है. सो दैट्स द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. नाउ गो फर्दर. अब आ गए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 पर. अब इसका क्या है, ये कैसे होता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. सिंपल, ये वही रूल है जो हमने 3 में अप्लाई किया था. अगर हमारे डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइडेड है पूरा का पूरा नंबर. इन द सेम वे, अगर हमारी डिजिट्स का सम डिवाइडेड बाय 9 है तो वो नंबर पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल है. लेट्स चेक. if I take a number 198, right? 198, क्या ये डिविजिबल बाय 9 है? लेट्स चेक. वी डोंट नीड टू डू दैट डिवीजन कि 198 को हमने डिविडेंड बनाकर फिर हमने उसको 9 को डिवाइजर बना के पूरा का पूरा डिवाइड करा. ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू ऐड द सम डिजिट्स. 1 है, 9 है और 8 है, इनको आपस में डिवाइड ऐड कर दीजिए. तो कितना आएगा? 9 plus 1 is 10, 10 plus 8 is 18. 18 is very much divisible by 9. So we have divisibility test जो कि पास हो गया है. 18 is divisible by 9. So this whole number 198 is divisible by 9. Let's take another example. This number, right? Is it divisible by 9? Let's check. Simple. 1 plus 1 plus 7 is equal to 1 plus 1 plus 7. Sum कितना हुआ? 9. 9 is obviously divisible by 9. So this 117 is divisible by 9. Let's take another example. This number 4329, 4329, is it divisible by 9? It's a very simple thing. इसके digits को add कर दीजिए. 4 plus 3 plus 2 plus 9. 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 9, 9 plus 9 is 18. Yes, this 18 is divisible by 9. It means this whole number 4329 is divisible by 9. इसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं. Is it divisible by 9? Let's check. 3241. 3 plus 2 plus 4 plus 1, which is like 3 plus 2 is 5, 5 plus 4 is 9, 9 plus 1 is 10. 10 is absolutely not divisible by 9. तो क्या हुआ? ये नंबर तो डिविजिबल है ही नहीं 9 से. तो this doesn't pass the test. इसका कोई टेस्ट पास नहीं होता. और क्या होता है? ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है ही नहीं. गॉट इट? ये है हमारा सिंपल सा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9. लेट्स डू गो फर्दर. अब हम आ गए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 पर. क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4? A number is divisible by 4 if the number formed by its digits in tens and unit space is divisible by 4. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है. वो ये है कि अब तक हम जो भी चेक कर रहे थे, हम जब चेक कर रहे थे कि डिजिट का, कि वो डिजिट डिविजिबल है किसी नंबर से कि नहीं, तो हम उसमें ले रहे थे सिर्फ वंस का डिजिट, सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट ले रहे थे, राइट? या फिर हम क्या कर रहे थे? डिजिट को सम कर रहे थे, सारे डिजिट्स को लेकर उनको ऐड कर रहे थे. अदरवाइज जब हमें चेक करना होता था कि 0 है कि 5 में, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में
तो हम क्या देखते थे या 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में कि वो 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं है, तो हम क्या देखते थे, कौन सा डिजिट देखते थे, एक्सट्रीम राइट वाला डिजिट जो कि वंस प्लेस पर होता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बार हम एक्सट्रीम राइट वाला तो डिजिट लेंगे ही, साथ में उसके जो वंस के साथ में कौन सा डिजिट होता है, टेंस का डिजिट, वो भी देखेंगे। तो हम एक्सट्रीम राइट वाला और ने उसका लेफ्ट वाला डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट्स देखेंगे किसके डिविजिबिलिटी टेस्ट में, 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में। ओके, लेट्स टेक। और फिर अगर वो दोनों डिजिट्स जो है वो डिविजिबल है 4 से, तो इट मींस दिस नंबर, व्हाटएवर द नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन दैट नंबर, कोई भी डिजिट्स हो उस नंबर में, कितने भी लंबा नंबर हो, वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी ह्यूज नंबर हो, हमें सिर्फ 2 डिजिट्स चेक करनी है, एक्सट्रीम राइट वाली और उसके लेफ्ट वाली। अगर वो दोनों डिजिट्स जो है मिलाकर हमको बताती हैं कि वो जो दोनों डिजिट्स हैं वो डिविजिबल बाय 4 है, तो वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा डिविजिबल बाय 4। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, ये 2 देखा और इसके साथ वाला एक और डिजिट देखा, तो ये क्या बन गया, 12। इज 12 डिविजिबल बाय 4? यस इट इज। सो ये पूरा का पूरा जो नंबर है 3, 4, 1, 2, इट इज डिविजिबल बाय 4। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे देखते हैं, ये 2 डिजिट्स देखेंगे, वंस वाला और टेंस वाला। ये क्या बना, 9। इज 9 डिविजिबल बाय 4? नो, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे देखिए 1, 4, इज इट डिविजिबल बाय 4? नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे देखिए 24, इज 24 डिविजिबल बाय 4? यस इट इज। तो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। लेट्स गो फर्दर। अब हम आ गए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 पर। ये कैसे होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3। देखिए जो 6 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, उसके अगर अपने फैक्टर्स हटा दें 6 के, मतलब 1 और 6 हटा दें, तो और कौन से फैक्टर्स बचे, 2 and 3। 6 तो 6 से डिवाइड होगा ही होगा, 1 से भी होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इट मींस कि वो 6 से भी डिविजिबल है। और हमें इन दोनों के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो पता है, वो क्या है, 2 का तो क्या होगा, 2 का कोई भी डिविजिबल होगा, 2 से कोई भी नंबर अगर पूरा डिविजिबल होगा तो उसकी वंस प्लेस पर क्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई एक डिजिट होगी, राइट। और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि उसके जो डिजिट्स का सम है वो पूरा का पूरा डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर कोई नंबर ये दोनों टेस्ट पास कर लेता है, 2 वाला भी 3 वाला भी, तो क्या होगा, वो नंबर 6 से डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट देखेंगे किसी भी नंबर में, इफ आई रैंडमली टेक ए नंबर लाइक इफ आई टेक दिस नंबर 32,794। अब हमने एक नंबर लिया, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट करेंगे, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे 2 वाला या 3 वाला, 2 वाला। क्यों, क्योंकि वो बहुत ईजी है। हमने यहाँ पे देखा 4, इट इज डिविजिबल बाय 4 देखा यहाँ पे डिजिट, और 4 जो है इट इज डिविजिबल बाय 2। तो अब सॉरी 4 जो है इन नंबर में से एक है, तो इट मींस दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये तो टेस्ट हो गया 2 वाले टेस्ट में पास। नाउ विल गो फॉर 3 वाला टेस्ट, तो हम इनको ऐड कर देंगे, 3 + 2 + 7 + 9 + 4, क्या सम आया। Now we will talk about the divisibility rule of 8. 8 का divisibility rule क्या होता है? A number is divisible by 8 if the number is formed by its digit in hundreds, tens and units place is divisible by 8. देखिए क्या होता है कि इसमें हमें सम नहीं करना है डिजिट्स का, हमें क्या करना है, हमें 3 नंबर्स देखने हैं पीछे वाले, हमें 3 नंबर देखने हैं शुरू वाले, और हमारा नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। ठीक है, जब हम रीड करते हैं तो एक्सट्रीम राइट साइड से रीड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास 1, फिर 10, फिर 100। तो 1, 10 और 100 वाले डिजिट को देखेंगे। अगर 1, 10 और 100 वाले डिजिट
मिलकर एक ऐसा नंबर बना रहे हैं जो कि 8 से डिविजिबल है, तो वो नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइडेड है। हमें नहीं देखना है कि वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करके क्या आंसर दे रहा है, क्या रिमाइंडर बच रहा है या नहीं। सिंपली हमें लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। कौन कौन से? वंस के प्लेस वाला, टेंस के प्लेस वाला और हंड्रेड्स के प्लेस वाला। ये तीनों डिजिट मिलकर जो एक नंबर फॉर्म कर रहे हैं, क्या वो डिविजिबल है बाय 8? अगर है तो वो डिविजिबिलिटी रूल जो है 8 वाला वो पास कर जाएगा, अदरवाइज इट वोंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया व्हिच इज फॉर एग्जांपल I've taken an example 5 6 9 2 8 8। ठीक है, ये हमने लिया 5 6 9 2 8 8। अब हमने ये लास्ट वाले 3 डिजिट्स देखे 2 8 8। कोई और डिजिट नहीं देखना है, सिर्फ हमें देखना है 2 8 8। ठीक है, अभी 288 जो है क्या इज इट डिविजिबल बाय 8? लेट्स चेक। फटाफट से हम डिवाइड कर लेते हैं। मैं इसको सीधा ऐसे भी कर सकती हूँ, मतलब यू नो इफ आई कैन राइट इट लाइक 288 डिवाइडेड बाय 8, हम सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम जस्ट प्रॉपरली डिवाइडिंग इट हियर। 8। तो क्या हुआ? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 3 24। क्योंकि 8 4 जाते हैं हमारे पास 32 आएगा, और 32 जो है 32 इज बिगर देन 28, तो हम 38 तो हम 8 3 24 लेंगे और हमारे पास आ गया 4, फिर आ गया 8। सो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 48। So 8 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। So ये 6 पर जा रहा है, so 8 6 48। So no remainder, no remainder। पहले तो साइन करना, मैं आपको हर एक टेस्ट पे करना है, ठीक है? मैम ने लिखा वेरी गुड, बट राइट नीटली एंड प्रॉपरली। ये पहले का था, पहले इधर से ये बहुत पहले का था। रुको तो What she has written over here? Why? What you have पहले not done? आप इधर यहाँ पे क्लिक करो ना। कौन सी डेट है? तुम डेट भी नहीं डालते हो यार। मैम ने डाली, जस्ट कोई डेट नहीं डाली तुम्हारी मैम ने भी। Seems to be it is of better। बाद में कराना ना, लेट मी जस्ट डू इट। बाद में करवाना, बाद में करना। अभी तुम अपना होमवर्क देखो, व्हाट इज देयर। इन केस इफ यू वांट माय फोन, आई विल गिव इट टू यू। साइंस मम्मा, साइंस और सर मैथ्स का तो कर ही लिया था, हिंदी की तो राइटिंग अच्छी हो गई। हाँ फिर हाँ ये लो चेक। So it, Anna, just please. So it says that this number 56, yeah, 5,69,288 is totally divisible by 8. It is totally divisible by 8. Why? Because इसके जो last वाले 3 digits हैं, they are completely divisible by 8. So that is the test of divisibility by 8. Now let's go further. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर आया जो कि बहुत इजी भी है और मजेदार भी है। अगर हमें पता करना है कि कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो हम कैसे करेंगे? चुटकियों में करेंगे। सी हाउ। हमें पूरा कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ ही टेस्ट लेने हैं उस नंबर के, और अगर वो उन टेस्ट में पास हो जाता है तो इट मीन्स कि वो टोटली 11 से डिविजिबल है। तो देखते हैं क्या है वो टेस्ट, और बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग टेस्ट है। आई टेल यू व्हाट। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of the digits in odd places and the sum of the digits in even places starting from the units place is either 0 or a multiple of 11। क्या बोल गए? See, I tell you what। क्या होता है कि कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, ठीक है, और उस नंबर में आप देख लीजिए कि कोई भी नंबर, फिर फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ नंबर से if I take a number 61809। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये डिजिट्स हैं,
अब यहाँ पर लिखते हैं ये नंबर 1 डिजिट है, ये नंबर 2 डिजिट है, दिस इज नंबर 3 डिजिट, दिस इज नंबर 4 डिजिट एंड दिस इज नंबर 5 डिजिट। 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। इसमें ऑड कौन कौन से और इवन कौन से? जो नंबर 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा वो होगा ऑड, और जो नंबर 2 है और 4 है वो है इवन नंबर। तो जो पहला वाला डिजिट है दैट इज ऑड, क्योंकि ये देखिए ये 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड। अब हमें क्या करना है, हमें ऑड वाले नंबर्स को ऐड कर लेना। जो ऑड वाले प्लेसेस पर डिजिट है, ऑड वाली डिजिट कौन सी है? 9, और कौन सी है? 8, और कौन सा है? 6। इनको ऐड करना है। क्या करा हमने? ऑड वाली सारी डिजिट्स को ऐड कर लिया। तो क्या आया हमारे पास? 6 + 8 is 14, 14 + 9 is 23। ठीक है। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने ऑड वाली डिजिट्स को ऐड करा है, इसी तरह से हम इवन वाली डिजिट्स को भी ऐड कर लेते हैं। तो क्या हुआ? 1 and 0। इवन प्लेसेस पर हमारे कौन कौन से डिजिट्स हैं? 0 and 1। इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब हमारे पास दो सम्स हैं, एक तो वो जो हमने ऑड डिजिट्स को ऐड करके निकाला है, और एक वो सम है जो हमने इवन डिजिट्स को ऐड करके निकाला है। इन दोनों का डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा उसको या तो 0 होना पड़ेगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना पड़ेगा। मतलब कि 11 होगा या 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा, 55 होगा, या तो ये मल्टीपल हो 11 का या फिर ये 0 है, तभी ये नंबर डिविजिबल है 11 से, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल, नॉट एट ऑल डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो अब करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 23 और 1 का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? उनको माइनस करके सब्ट्रैक्शन किया, और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास आ गया आंसर 22। 23 - 1 is 22। 22 is our answer। Now this 22 is divisible by 11। Yes, 11 की टेबल में तो आता ही है, 11 का मल्टीपल ही है ये। तो if it is divisible by 11, it means this number, this is which is this whole number 61,809 is divisible by 11। Got it? It's so simple। हमें ऑड नंबर्स और ऑड वाली डिजिट्स को और इवन वाली डिजिट्स को सम करना अलग अलग, ऑड वाली अलग, इवन वाली अलग, और उनका जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। डिफरेंस कैलकुलेट करने पर अगर हमारे पास 0 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है, देन इट इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज इट इज नॉट। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, राइट?